तो गाइस, जैसे कि हम सबको पता है कि पोकेमॉन के टोटल 18 टाइप्स होते हैं और हर टाइप की कोई ना कोई वीकनेस होती ही है। जैसे फायर वीक होता है वाटर से, वाटर वीक होता है ग्रास से और ग्रास वीक होता है फायर से। इस तरह गाइस कुछ टाइप के एडवांटेज और कुछ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। लेकिन गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, ऐश को ये टाइप एडवांटेज डिसएडवांटेज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐश अपने बैटल में उसके पोकेमॉन को ज़्यादा से ज़्यादा वही यूज़ करता है जहाँ पर उसके पोकेमॉन को डिसएडवांटेज हो बैटल में। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा ऐश ने अपने पिकाचू को ही ऐसे सिचुएशंस में यूज़ किया है। और इस वीडियो में गाइस मैं ऐश के पिकाचू के ऐसे ही 5 बैटल्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पर पिकाचू को टाइप का डिसएडवांटेज हुआ, और यही 5 बैटल्स को मैं रैंक भी करूंगा। तो यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 5, ऐश का पिकाचू वर्सेस ट्रिप का सर्पीरियर। अब गाइस, ऐश और ट्रिप का जो बैटल था ये हुआ था यूनोवा लीग में, जो कि ऐश का फर्स्ट बैटल था यूनोवा लीग का, जो कि गाइस एक 1v1 बैटल था जहाँ पर ऐश ऑफ कोर्स यूज करता है पिकाचू को और ट्रिप यूज करता है सर्पीरियर। अब ऑफ कोर्स गाइस ये जो बैटल था ये ट्रिप को एडवांटेज दे रहा था क्योंकि उसका सर्पीरियर एक ग्रास टाइप का पोकेमॉन है। लेकिन गाइस उसके साथ साथ ट्रिप का जो सर्पीरियर था वो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी फास्ट भी था, जिसकी वजह से सर्पीरियर आसानी से पिकाचू के अटैक्स को डॉज कर रहा था और फिर काफ़ी पावरफुल मूव से ऐश के पिकाचू को हिट भी कर रहा था, जैसे ड्रैगन टेल और एनर्जी बॉल, जिसकी वजह से पिकाचू काफ़ी ज़्यादा डैमेज खा रहा था और वो काफ़ी थक गया था, जिसका फ़ायदा उठा के ट्रिप का सर्पीरियर उसे रैप अटैक से एकदम कस के पकड़ लेता है, जिससे पिकाचू को काफ़ी दर्द हो रहा था और वो बेहोश भी होने वाला था। लेकिन पिकाचू राइट टाइम पे उठकर आयरन टेल मूव यूज़ करके अपने आप को फ्री कर लेता है। अब गाइस पिकाचू सर्पीरियर से छूट तो गया है, लेकिन गाइस जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी सर्पीरियर का ड्रैगन टेल अटैक, जो कि काफ़ी पावरफुल थी, जिससे गाइस ऐश काउंटर करने के लिए अपने पिकाचू को एक कॉम्बो मूव यूज़ करने बोलता है, जो कि होता है आयरन टेल और इलेक्ट्रो बॉल, जिससे गाइस पिकाचू सर्पीरियर के ड्रैगन टेल के अगेंस्ट यूज़ करता है और दोनों मूव की क्लैश हो जाती है और बहुत धुआं हो जाता है। लेकिन गाइस लास्ट में हमें ऐसा बताते हैं कि पिकाचू एकदम ठीक होता है और जो सर्पीरियर है वो एक्चुअली में फेंट हो गया है। और गाइस यहीं पर जो ये छोटा सा जो मैच है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब ऑफ कोर्स गाइस इस बैटल के स्टार्टिंग में पिकाचू काफ़ी मार खा रहा था सर्पीरियर से, लेकिन गाइस जो मेन रीज़न था मेरे इस बैटल को इतना पसंद करने का वो था पिकाचू का कॉम्बो मूव, जिसकी मदद से पिकाचू ने सर्पीरियर को एक ही मूव से हरा दिया, जो कि गाइस काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि गाइस 2 मूव को साथ में यूज़ करने के लिए काफ़ी कंसंट्रेशन लगाना पड़ता होगा। और ऐश के पिकाचू ने इतना जल्दी और इतना आसानी से दोनों मूव्स को कंबाइन करके एक ग्रास टाइप के सर्पीरियर को, जो कि डिसएडवांटेज देता है कि इलेक्ट्रिक टाइप के पिकाचू को, इतनी अच्छी तरह से हरा दिया। तो यार ऑफ कोर्स ये बैटल तो अमेजिंग था ही। और गाइस मेन बात ये है कि ऐश ने ये बैटल की मदद से पहली बार ट्रिप के अगेंस्ट जीता है, इसलिए गाइस ये बैटल काफ़ी मस्त था और इसलिए मैं इसे नंबर 5 पे रखता हूँ। नंबर 4, ऐश का पिकाचू वर्सेस ग्रैंड का टायरेंट। ये बैटल गाइस एक्चुअली में ऐश का सेकंड कालोस जिम बैटल था, जो कि एक 2v3 बैटल था जिसमें ऐश के फ्रोकी ने सबसे पहले ग्रैंड के ऑनिक्स को हराया। फिर ग्रैंड ने अपने सेकंड पोकेमॉन जो था टायरेंट उससे ऐश के फ्रोकी और ऐश का सेकंड पोकेमॉन जो था फ्लेचलिंग, इन दोनों को हराया और फिर ऐश ने उसका लास्ट पोकेमॉन यूज़ किया जो था ऑफकोर्स पिकाचू। अब गाइस ये बैटल से साफ साफ पता चलता है कि ये ऐश के पिकाचू को टाइप डिसएडवांटेज दे रहा है, क्योंकि टायरेंट एक रॉक और एक ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है। साथ ही साथ टायरेंट के जो अटैक्स थे वो भी काफ़ी अच्छे डैमेज दे सकते थे पिकाचू को, स्पेशली ड्रैको मीटियोर, जो कि काफ़ी पावरफुल मूव है। लेकिन गाइस शॉकिंगली ऐश के पिकाचू ने इन सारे अटैक्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव से काउंटर किया, जो था आयरन टेल मूव। जैसे कि टायरेंट के ड्रैको मीटियोर को काउंटर करने के लिए ऐश के पिकाचू ने आयरन टेल मीटियोर्स पे यूज़ करके उन पर चढ़कर उन सारे मीटियोर्स को डॉज किया। फिर टायरेंट के ड्रैगन टेल को भी अपने आयरन टेल मूव से काउंटर किया। फिर गाइस नेक्स्ट सीन जो था मेरा फेवरेट सीन, जो कि एक्चुअली में एक फनी सीन था, वो ये था कि टायरेंट रॉक टॉप मूव यूज़ करता है पिकाचू पे और पिकाचू उसे काउंटर करने के लिए आयरन टेल यूज़ करता है,
जिसकी वजह से जो रॉक्स थे वो पिकाचू को हिट नहीं करते। उतने में ही जो ग्रांट का जो टायरेंट है वो पिकाचू को देखकर रोर करता है, मतलब चिल्लाता है, जिसको देखकर पिकाचू एक रॉक टायरेंट के मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से टायरेंट का जो मुंह है वो बंद हो जाता है। वो रॉक जो है वो उसके मुंह पे अटक जाता है और टायरेंट इसी वजह से क्रंच मूव भी यूज़ नहीं कर पाता। और क्योंकि वो इतना शॉक में आ जाता है कि उसके मुंह पे ये एक पत्थर फंसा हुआ है, इसलिए ऐश इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पिकाचू को उसका स्पेशल मूव यूज़ करने बोलता है, जो होता है थंडरबोल्ट। और फिर गाइस यहीं पर जो मैच है वो ख़त्म हो जाता है। अब गाइस ये मैच मुझे इतना मस्त इसलिए लगा क्योंकि सबसे पहली बात ये कि पिकाचू जो कि इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, एक रॉक और एक ड्रैगन टाइप के टायरेंट को बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट किया। भले ही कुछ अटैक्स फ्लेचलिंग और फ्रोकी के डैमेज किए थे टायरेंट को, साथ ही साथ जो पिकाचू ने ड्रैकोमीटर को आयरन टेल मूव से इतना अच्छी तरह से डॉज किया वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसलिए गाइस ये बैटल मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आता है। नंबर 3 ऐश का पिकाचू वर्सेस हापू का मजडेल। ये बैटल गाइस एक्चुअली में ऐश का लास्ट ग्रैंड ट्रायल था, जहाँ पर गाइस हापू पोनी आइलैंड की नई कहुना बनी थी, जो कि गाइस एक 1v1 बैटल था, जहाँ पर गाइस हापू यूज़ कर रही थी उसका पावरफुल मजडेल और ऐश ऑफ कोर्स यूज़ कर रहा था पिकाचू। अब अगर तुम में से कुछ लोगों को नहीं पता, मजडेल गाइस एक ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है, इसलिए गाइस पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक्स कुछ भी असर नहीं कर सकते थे मजडेल को। साथ ही साथ गाइस जो हापू का जो मजडेल है उसकी एबिलिटी है स्टैमिना, जिससे गाइस मजडेल को अगर कोई मूव हिट करता है तो गाइस मजडेल का डिफेंस एक स्टेज बढ़ जाता है। और गाइस यही दो प्रॉब्लम्स की वजह से पिकाचू को काफ़ी मुश्किल हो रही थी मजडेल से बैटल करके, और वो कुछ हिट्स भी खा रहा था मजडेल से, जैसे डबल किक और बुलडोज। यही नहीं गाइस, इसके बाद हापू अपना जी मूव भी यूज़ करती है, जिससे पिकाचू को काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ता है और वो काफ़ी हवा में भी आ जाता है। लेकिन पिकाचू इलेक्ट्रोवेव मूव यूज़ करके उसकी लैंडिंग स्लो कर देता है। लेकिन गाइस इतने हिट्स खाने के बाद भी ऐश और पिकाचू हार नहीं मानते और फिर दोनों ही अपना काउंटर अटैक शुरू करते हैं, जहाँ पर गाइस सबसे पहले पिकाचू ने मजडेल को बैटलफील्ड के कॉर्नर पे लाया, जिसकी वजह से हापू को ऐसा लगा कि पिकाचू अब किधर जा नहीं सकता, और हापू ने मजडेल को यही चीज़ का फ़ायदा उठा के बुलडोज अटैक करने को कह दिया। लेकिन गैस पिकाचू पिलर्स की मदद से बुलडोज मूव को डॉज कर लेता है, और क्योंकि गैस जो बैटलफील्ड थी वो ओशन के बीच में थी, इसलिए गैस बुलडोज मूव की वजह से थोड़ा सा पानी मजडेल के ऊपर गिर जाता है। अब क्योंकि गैस मजडेल पूरा पानी से भीगा हुआ है, इसलिए गैस अब मजडेल पे इलेक्ट्रिक मूव्स हिट हो सकते हैं, और ऐश ने यही चीज़ का फ़ायदा उठा के अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव यूज़ करने को कहा, जिससे गैस मजडेल को थोड़ा सा डैमेज पड़ता है। और फिर लास्ट में ऐश ने उसका जी मूव, जिसका नाम है गीगावॉल्ट हैवॉक, यूज़ करके आसानी से मजडेल को हरा दिया। अब गैस ये जो बैटल थी वो मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि सबसे पहले ये कि इतने सारे डिसएडवांटेज होने के बाद भी पिकाचू काफ़ी अच्छी फाइट दिया मजडेल को। दूसरा ये गाइस कि ऐश ने पूरे बैटलफील्ड को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया मजडेल के अटैक्स को काउंटर और डॉज करने के लिए। और तीसरा तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोवेव वाला सीन था, जहाँ पर पिकाचू अपनी लैंडिंग को धीरे करने के लिए इलेक्ट्रोवेव मूव यूज़ करता है। इसलिए गाइस ये बैटल मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसीलिए ये बैटल को मैं नंबर 3 पे रखता हूँ। नंबर 2 ऐश का पिकाचू वर्सेस अलान का टायरानिडार और मेटाग्रोस। अब गाइस आप लोगों ने कालो सिले का फाइनल मैच तो देखा ही होगा ऐश और अलान के बीच, जो कि एक 6v6 बैटल था, जिसमें गाइस ऐश के पिकाचू ने अलान के 2 पावरफुल पोकेमॉन से बैटल की थी। जहाँ पर गाइस सबसे पहले पिकाचू लड़ता है अलान के टायरानिडार से, जो कि गाइस एक्चुअली में ऐश का पिकाचू काफ़ी आसानी से जीत जाता है, क्योंकि गाइस ऐश ने जो स्ट्रैटेजी हापू के मजडेल के अगेंस्ट जो यूज़ करी थी, वही सेम स्ट्रैटेजी ऐश ने अलान के टायरानिडार के अगेंस्ट यूज़ की, जिसकी वजह से टायरानिडार जो कि एक रॉक और एक डार्क टाइप का पोकेमॉन है, उसके बावजूद उसे पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक्स काफ़ी अच्छा डैमेज दे रहे थे। लेकिन गाइस ये बैटल का जो लास्ट सीन था वो काफ़ी मस्त सीन था, जहाँ पर टायरानिडार यूज़ करता है क्रंच मूव, जिससे ऐश का पिकाचू आयरन टेल मूव यूज़ करके अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसकी वजह से टायरानिडार पिकाचू के टेल को अपने मुंह से पकड़ लेता है और वो उसे हवा में फेंक देता है, जिसका फ़ायदा उठा के ऐश उसके पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल मूव यूज़ करने को कहता है, जो कि डायरेक्ट हिट लगता है टायरानिडार को
और गैस मैच उसी टाइम एंड हो जाता है। फिर गैस ये बैटल के कुछ समय बाद ऐश अपने पिकाचू को फिर से यूज करता है बैटल में, जिसको देखकर अलान यूज करता है मेटाग्रोस, जिससे गाइस ऑफ कोर्स ऐश के पिकाचू को फिर से बैटल में एक टाइप डिसएडवांटेज मिलता है, क्योंकि गाइस मेटाग्रोस एक स्टील और एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, और जो ऐश के पिकाचू के जो मूव्स थे उस टाइम पे वो ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकते थे मेटाग्रोस को, इसलिए ये काफ़ी डिसएडवांटेज था ऐश के पिकाचू के लिए। लेकिन गाइस ऐश के पिकाचू को सिर्फ यही प्रॉब्लम से डील नहीं करना था, बल्कि मेटाग्रोस की जो स्पीड थी उससे भी ऐश के पिकाचू को डील करना था, क्योंकि मेटाग्रोस बार बार पिकाचू को कॉर्नर करके उस पर पावरफुल पोकेमॉन मूव्स यूज़ कर रहा था, जो कि थे मेटाक्लॉ, रॉक स्लाइड और मीटियोर मैश, जिससे गाइस पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था और उसे काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हो रही थी मेटाग्रोस से बैटल करने की। लेकिन ऑफ कोर्स गाइस आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ ऐश और पिकाचू दोनों ही कभी हार तो मानते नहीं। और फिर गाइस एक सीन में जहाँ पर गाइस जो मेटाग्रोस है वो फिर से यूज़ करता है मीटियोर मैश, तो गाइस उसी टाइम जो पिकाचू है वो अपनी पूरी ताकत लगा के इलेक्ट्रो बॉल मूव यूज़ करता है, जिससे मेटाग्रोस को अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, जिसका फायदा उठा के पिकाचू मेटाग्रोस के ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाइस अब मेटाग्रोस पिकाचू पे अटैक भी नहीं कर सकता, और पिकाचू इसी चीज़ का फायदा उठा के एक पावरफुल सा थंडरबोल्ट मूव यूज़ करता है मेटाग्रोस पे, जिससे गाइस मेटाग्रोस को बहुत डैमेज पड़ता है। लेकिन कैसे ना करके मेटाग्रोस अपने बॉडी को मूव करता है, जिसकी वजह से पिकाचू मेटाग्रोस का बॉडी छोड़ देता है और पिकाचू हवा में आ जाता है, जिसकी मदद से थंडरबोल्ट अटैक भी रुक जाता है। लेकिन गाइस क्योंकि पिकाचू हवा में होता है, इसलिए गाइस पिकाचू इसी मौके का फ़ायदा उठा के हवा से ही मेटाग्रोस के सर पे एक पावरफुल सा आयरन टेल मारता है, और गाइस मैच यहीं पर एंड हो जाता है। अब बात रही मेरी इस बैटल को इतना पसंद करने की, तो गाइस इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है ये कि पिकाचू ने बिना डरे बिना हार माने ऐसे दो बड़े पोकेमॉन से लड़ा, जिससे उसको काफ़ी डिसएडवांटेज मिलता है, लेकिन उसके बाद भी वो जीता। इसलिए यार मेरे को ये बैटल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैं इस बैटल को इस लिस्ट में नंबर 2 पे रखता हूँ। नंबर 1 ऐश का पिकाचू वर्सेस टोबायस का लाटियोस। ये बैटल गाइस मेरे हिसाब से आप सब ने देखा ही होगा, क्योंकि ये बैटल एक ऐसा बैटल था जहाँ पर ऐश पहली बार बहुत बुरी तरह से हारा था, जिसमें गाइस टोबायस के डाकराय ने सबसे पहले ऐश के 3 पोकेमॉन को हराया, और फिर बाद में टोबायस के लाटियोस ने ऐश के 2 पोकेमॉन को हराया, जिसकी वजह से ऐश को उसका लास्ट पोकेमॉन यूज करना पड़ता है, जो होता है पिकाचू। ये बैटल गाइस एक्चुअली में ऐश के पिकाचू को ट्रिप के सरपीरियर की तरह सेम सिचुएशन में डाल रहा था, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि टोबायस का लाटियोस के पास बहुत ज़्यादा पावर और बहुत स्पीड थी, जिसकी वजह से पिकाचू एक भी अटैक लाटियोस पे हिट नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसे ही डैमेज पड़ रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये था गाइस कि क्योंकि गाइस लाटियोस एक स्टील और एक साइकिक टाइप का पोकेमॉन है, इसलिए पिकाचू के इलेक्ट्रिक अटैक ज़्यादा डैमेज नहीं दे सकते थे लाटियोस को, इसलिए ऐश के पिकाचू ने बैटल में लाटियोस के ऊपर चढ़कर उसके ऊपर टोटल 5 बार थंडरबोल्ट मूव यूज़ किया, जिसमें से सिर्फ 2 ही थंडरबोल्ट अच्छा डैमेज दिए, बाकी के जो 3 थे वो लाटियोस के लाइट स्क्रीन की वजह से हाफ ही डैमेज दे पाए। अब क्योंकि इस पिकाचू ने लाटियोस को एकदम कस के पकड़े रखा था, इसलिए टोबायस ने उसे उतारने के लिए लाटियोस को हवा में जाने को कहा, और लाटियोस गाइस इसी वजह से एकदम हवा में चला जाता है, जिसकी मदद से पिकाचू लाटियोस की बॉडी छोड़ देता है और फिर नीचे गिरने लगता है, जिसका फायदा उठा के लाटियोस लस्टर पंच अटैक यूज कर देता है, और क्योंकि पिकाचू उस मूव को डॉज नहीं कर पाता, इसलिए पिकाचू हवा में वोल्ट टैकल मूव यूज कर देता है, जिसकी वजह से पिकाचू थोड़ा थोड़ा करके लस्टर पंच के अटैक को सह के लाटियोस के पास आता है, और ऐश उसी टाइम पिकाचू को आयरन टेल यूज करने को कहता है, जो कि डायरेक्ट हिट लगता है लाटियोस को, और इसलिए बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत धुआं भी हो जाता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम ऐसा देखते हैं कि जो पिकाचू और जो लाटियोस है वो दोनों ही फेंट हो गए हैं। अब गैस आपका तो पता नहीं, लेकिन गैस जब मैं छोड़ा था तो ये बैटल मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैटल्स हुआ करता था, क्योंकि मुझे वो पिकाचू का वॉल टैकल वाला सीन काफ़ी ऑसम लगता था। साथ ही साथ गैस हमें पिकाचू की भी तारीफ करनी पड़ेगी,
क्योंकि उसने बिना हार माने पूरा दम लगा के एक लेजेंडरी पोकेमॉन से इतना अच्छी तरह से लड़ा, वो भी डिसएडवांटेज होने के बाद भी इतना अच्छी तरह से लड़ा वो, और टाई हो गया उन दोनों के बीच में। जो भी होगा, इस ऐश के पिकाचू को कितने भी टाइप डिसएडवांटेज हो बैटल्स में, हमें इस 5 बैटल से ये पता चलता है कि पिकाचू कभी भी हार नहीं मानता और उसके ओपोनेंट से बिना डरे एकदम अपनी पूरी जान लगा के बैटल करता है, भले उसके ओपोनेंट का पोकेमॉन कितना भी पावरफुल हो। इसलिए गाइस ऐश का पिकाचू काफ़ी स्पेशल है और शायद इसीलिए टीम रॉकेट पिकाचू के पीछे सालों से पड़ी है। सो गाइस बस यही था मेरा ये वीडियो। तो गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम 700 सब्स के काफ़ी करीब है यार, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।